अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज मैं थाना सब्जाजार आया हूं और बिल्कुल हमेशा की तरह पुलिस की जो रौनियत और फरौनियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने कहा था कि जैसी अदालतें खुलेंगी मैं दमादम मस्त कलंदर करूंगा और मैं फिर दोबारा थानों के अंदर रेड करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाइयां होंगी। आज थाना सब्जाजार आए हैं, मेरे साथ उमर भाई मौजूद हैं। इनके घर के बाहर क्रिमिनल्स ने फायरिंग की और फायरिंग के सिलसिले में इनका पूरा दरवाजा छलनी छलनी हो गया। पूरी फैमिली थी अंदर, बड़ी मुश्किल से बची है, बहुत मुश्किल से बची है। कोई एक भी गोली किसको लगती तो ये मामला सिर्फ फायरिंग की हद तक ना रहता, ये मामला कत्ल की नौबत तक पहुंच जाता। किसने करवाई फायरिंग? देखिए, इनके दुश्मनान ने करवाई है। इनके प्रॉपर्टी के सिविल लिटिगेशंस के मैटर चल रहे हैं, उन सब ने इनको हरासा करने के लिए पर्चा करवाने की कोशिश की। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने इनके घर के बाहर फायरिंग की। अब जब फायरिंग हुई तो इन्होंने 15 पे कॉल भी की। मौके पर आकर थाना हाजा में इन्होंने एप्लीकेशन भी दी, जिसका टोकन नंबर भी मौजूद है, मैं आपको दूंगा, आप साथ अटैच कीजिए। एप्लीकेशन जो उमर भाई ने दी है वो भी मौजूद है, वो भी आप साथ अटैच कीजिए। डीएसपी आमर महमूद है, एक बड़ा करप्ट डीएसपी, और उसके साथ उससे भी ज्यादा करप्ट एसएचओ मुमताज काकर है, जिसकी फरौनियत हमने आपको एक मरतबा पहले भी वीडियो में दिखाई थी जब उसने वकील साहब के घर रेड कर 9C के पर्चे दिए थे झूठे। आज फिर वही हुआ, बजाय के उमर भाई की बात को सुना जाता, इनकी कंप्लेंट के ऊपर पर्चा होता। जिन्होंने गोलियां मारी, आप उस वीडियो की जरा रील साथ अटैच कीजिएगा कि पूरा दरवाजा छलनी छलनी हुआ पड़ा है। उन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत लेकर दूसरी पार्टी से इनके ही बच्चों को हवालात में बंद कर दिया। सर, बड़े सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मामला यह है कि सख्त अल्फाज तो होंगे जब आप गैर कानूनी काम करेंगे। गैर कानूनी काम इस तरह हुआ है कि एक बंदा थाने में आया है कि मेरी दाद रसी की जाए, बजाय कि उसकी दाद रसी हो, आप उसी के बच्चों को अगर हवालात में डालेंगे तो फिर सख्ती तो आएगी। अल्फाज मैंने ये सुना थाने के अंदर आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। देखिए, कोशिश तो बदतमीजी की आज की हद तक तो नहीं हुई, पहले होती थी, लेकिन इनको अंदाजा हो गया कि जब ये बदतमीजी करते हैं तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक थाने के बाकी जो एहलकारान हैं उनके एटीट्यूड में मैंने बड़ी हद तक बेहतरी पाई है। आज थाने में नफरी बुलाई गई थी आपको गिरफ्तार करने के लिए, क्या यह सच है? देखिए, कोशिश ये थी, लेकिन हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम और मेरे नौजवान मेरे साथ होते हैं, तो इनको पता है कि ये कोई भी एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन इनकी सोच से बड़ा आएगा। सर, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? प्रोसीजर ये है कि इन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर 107 151 लगाई है। अब कानून ये कहता है कि 107 151 तब लगेगी जब दो पार्टियां आपस में ब्रीच ऑफ पीस कर रही हैं, यानी अमन को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब जो दो भाई हैं, उन दोनों भाइयों के ऊपर 107 151 किस सूरत में लगा दी, इसका जवाब इंशाल्लाह ये नहीं दे पाएंगे कोर्ट में कि दो भाइयों के ऊपर कैसे लग गई। अगर 107 151 लगानी थी तो दूसरी पार्टी को भी बिठाते। मसला ये है कि बजाय कि इनकी दादरसी होती, इनके ही बच्चों को अंदर हवालात में बिठाया। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रॉपर इंक्वायरी करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट भी तलब करेंगे। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह एसएचओ मुमताज काकर और डीएसपी आमर महमूद, इन दोनों के ऊपर 155C की कार्रवाई होगी जो इन्होंने मिसकंडक्ट किया। क्या गरीब थाने में आना छोड़ दें इनको जब इंसाफ ही नहीं मिलना? देखिए, गरीब थाने में आएगा और थाने में आने के बाद अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता वो हमारे साथ रब्ता करे, वो अपने इलाके के किसी वकील से रब्ता करे, क्योंकि सिर्फ वकला हैं जो इनको डंडा दे सकते हैं अच्छे तरीके से। सर, टीम जो है वो आपकी बड़ी एक्टिव है, तो टीम में मजीद क्या किन लोगों को ऐड करने जा रहे हैं, किस तरह ये जा रही है तंजीम? आप पूरी जो है वो सरगर्मी लेकर चल रहे हैं पुलिस के खिलाफ? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मामला ये है कि कल रात ये हमें खबर मिली है, रातों रात हमने पटिशन बनाकर अपनी पूरी टीम को चौकस कर दिया। पूरे 9 बजे अदालत खुली, अदालत खुलते ही हम बैलफ की रेड लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मुझे अपनी टीम पर बड़ा फख्र है। मेरे साथ जितने भी नौजवान मौजूद हैं, एडवोकेट उस्मान मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, उमर निसार मौजूद हैं, मेरे साथ मुनीबुल्ला मौजूद हैं, और इनके साथ कई एडवोकेट्स जो बैक एंड पर वर्किंग कर रहे हैं। मैं उन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जो वर्किंग हम यहाँ पर आकर थानों की दूध में करते हैं उसको बैक पर सपोर्ट मिल रही होती है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हर शहर के अंदर आर्टिकल 10A की मूवमेंट जैसे वकला होंगे और ये जो जुल्मों सितम का माहौल है ये खत्म हो जाएगा। गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या आपके पीछे कोई आने वाला था? देखिए, वो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा मामला इधर थाने की दूध में हो सकता था, क्योंकि बहुत सी मैं रेडें कर चुका हूँ। लाहौर के 85 थाने हैं, तकरीबन हर थाने में मेरी रेड हुई है। ये लोग मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं एंड दे नो कि अगर ये कोई भी एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन जो बार की तरफ से आएगा और जो हमारी टीम की तरफ से आएगा वो बहुत बड़ा होगा। आपके जो क्लाइंट थे उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है, क्या उस पर कोई अमल होगा? अब देखिए, ये तो आपके मीडिया के तवासत के जरिए हम पैगाम देना चाहेंगे आईजी पंजाब साहब को कि मैंने रात को भी आपको एक पैगाम दिया था
कि सिलसिला ऐसा बना दिया जाए कि एप्लीकेशन देने के लिए थाने में आना ही ना पड़े। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन दें, वेबसाइट पर थाने में आ जाए। अगर कग्निजेबल ऑफेंस है तो घर बैठे बैठे पर्चा होना चाहिए। अगर नॉन कग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों पार्टीज को बुलाएं, सुने और मामला हल करें। जहां पर आप दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और फिर एक पार्टी से पैसा लेकर दूसरी पार्टी जो दाद रसी के लिए आई है आप उसके खिलाफ पर्चा देंगे तो मामला बड़ा खराब होगा। मैं इसी के जरिए आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि रिमांड पेश होना और उन बंदों को मैंने बाजियाब करवाना है जी। थैंक यू जी भाईजान, थैंक यू।